वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाइट एंड डिस्टेंस, जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि हाइट एंड डिस्टेंस में अपन कुछ प्रीवियस ईयर्स के जेई के जो सवाल हैं वो बनाएंगे। और कल भी अपन ने जो 31 तारीख को पेपर आया जेई का, उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आपको बताया था। दो तरीके से आपको उसको सॉल्व किया था। एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी से भी सॉल्व होता है और वो विदाउट यूजिंग एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी भी यूज अपन विदाउट यूजिंग एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी भी सॉल्व कर सकते हैं। दोनों तरीके से मैंने आपको उसको बताया। ठीक है, तो हाइट एंड डिस्टेंस में नेक्स्ट क्वेश्चन ये अब मैं आपको डाल रहा हूं। बच्चा लोग, आप लोग इसका आंसर करेंगे। आपके ग्रुप में मैं शेयर करने जा रहा हूं पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो सब लोग बिल्कुल रेडी रहें और क्वेश्चन मिलने के बाद आपने जो है, अच्छा कल के क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं है? कल का क्वेश्चन नंबर 11 और 12 रह गया था। 11 और 12 में कोई डाउट? सर कल आपने और वीडियो डाला सर, कंडीशन ऑफ वन कॉमन रूट सॉल्व करके देखा था सर। मतलब मैं समझा नहीं बेटा, क्या आप बोल रहे हो? कंडीशन ऑफ कॉमन रूट तो वो आ गया था आयुष तुम्हारा? बेटा लोग 11 और 12 में क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं है? नहीं नहीं, जेई मेंस का पेपर, हाँ मैंने सॉल्यूशन डाला था, लेकिन वो तुम बोल रहे हो कॉमन रूट वाला क्वेश्चन आयुष तुम्हारा आ गया था ना, वो तुमने खुद से टाइप किया था, यही बताना चाह रहे हो ना मेरे को आप? हाँ ओके बेटा, ठीक है, वेरी गुड, बधाई हो बेटा। ठीक है, तो आप मेहनत करोगे बेटा, जरूर आएगा। सर क्वेश्चन नंबर 12 एक बार बता दीजिए। ओके, अंशिका बोल रही है सर क्वेश्चन नंबर 12 बता दो। ठीक है, जो हुक्म मेरे आका, आप जो बोलोगे सब करना पड़ेगा हमको। हम क्वेश्चन नंबर 12 बताते बेटा आपको। ठीक है, क्वेश्चन 12 मैं पहले कर लेता हूँ और फिर अपन जो है अगले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देखिए कल का क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 था एट द फुट ऑफ अ माउंटेन द एलिवेशन ऑफ इट्स समिट इज फाउंड टू बी 45 डिग्री। ठीक है, एक माउंटेन का समिट जो है 45 डिग्री एंगल हमको दे रखा है। चले, तो ये माउंटेन हमारा बड़ा प्यारा सा माउंटेन हमने बनाया है। ये समिट हम ले लेते हैं 45 डिग्री। ये एंगल 45 डिग्री एंगल आपको दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन में ही दिया था ये आपको। और उसके बाद आपको क्या दिया है? उसके बाद बेटा क्वेश्चन है, आफ्टर असेंडिंग 1000 मीटर टुवर्ड द माउंटेन अप अ स्लोप ऑफ 30 डिग्री इंक्लिनेशन, इट्स एंगल फाउंड टू बी 60 डिग्री। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द, आपका हाइट ऑफ माउंटेन आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन में अब आपको बोला है यदि आप 30 डिग्री इंक्लिनेशन पे चलते हो आगे, ये 30 डिग्री इंक्लिनेशन है, तो यहाँ पर जब आप पहुंचते हो 1000 मीटर चलने के बाद, 1000 मीटर, तो यहाँ से देखने के बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो 60 डिग्री बनता है। तो यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द माउंटेन। आपको ये पूरा हाइट बताना है माउंटेन का कितना हो, ये क्वेश्चन है। और डायग्राम आप यदि सही सही निकाल लोगे तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं जाती है। तो दिस इज द डायग्राम। ठीक है, हम मिला रहे हैं ये पॉइंट। चलिए तो देखिए बेटा क्या करेंगे। भाई सबसे पहली बात तो एंगल हमको 45 दे रखा है, और एंगल यदि हमको 45, ये वाला एंगल 45 दिया ना, तो ये जो हाइट है और ये जो हाइट है ये पूरी दोनों बराबर बराबर है, दोनों एच एच बराबर हो जाएंगे। एक चीज और आप देख रहे हैं यहाँ के, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि ये जो एंगल आपको, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, मैं नामकरण संस्कार पहले कर देता हूँ। ए बी सी है ना, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल जो कि एंगल बी पे राइट एंगल है, एंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। इस राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी में बेटा ए बी का और बी सी का लेंथ निकाल लो। तो अपन कौन सा साइन 30 ले लेते हैं। तो साइन 30 बेटा क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री हो जाएगा बीसी अपॉन 1000, है ना, बीसी अपॉन 1000। तो साइन 30 1/2 होता है, तो बीसी का लेंथ बेटा कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। बीसी हमारे पास 500 आ गया। सिमिलरली इसी राइट एंगल ट्राइंगल में अपन
ये ए बी का लेंथ निकालना चाह रहा है, तो मैं cos 30 ले लेता हूँ, cos 30 ले लेता हूँ। तो cos 30 बेटा कितना होगा, ए बी अपॉन 1000 होगा, और cos 30 बेटा कितना होता है, √3/2 होता है। तो √3/2 करोगे तो ये 500 √3 आ जाएगा। तो ए बी का वैल्यू 500 √3 आ जाता है। तो इस तरीके से मेरे पास दो लेंथ आ गई हैं। मैंने 500 निकाल दिया और 500 √3 निकाल दिया। कौन कौन सी दो लेंथ आ गई वो मैं मेंशन कर देता हूँ। ये वाला जो लेंथ है ये 500 है, मतलब ये लेंथ भी 500 हो जाएगा, और ये वाला जो लेंथ है ये 500 √3। ठीक है, ये दो चीजें मेरे पास आ गई हैं, मैंने ये ट्राइंगल का यूज कर लिया। अब आप बताइए अब बनेगा कि मैं और भी सॉल्व करूं। आपको एच फाइंड करना है, एक बारी बस ये आ गया तो एच आ जाता। अब कुछ भी बचा नहीं है इस क्वेश्चन में, हमने पूरी लेंथ एच मानी है, तो आप इसको h/500 लिख सकते हो, सॉरी h-500 लिख सकते हो, और ये लेंथ अब हमको निकल जाएगा अपन इस एंगल का 60 डिग्री का यूज कर लेंगे। तो आयुष सर, ए बी पाइथागोरस थ्योरम से भी निकल जाएगा ना, ए बी, हाँ पाइथागोरस थ्योरम से भी निकल जाएगा। वेरी गुड, हाँ उससे भी निकाल सकते हो बेटा। कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी क्योंकि बड़े नंबर थे, इसलिए पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाया है। ठीक है, तो अब मेरे पास ये दो लेंथ आ गई हैं। अब मैं केवल फोकस करूंगा कि मेरे को किसी तरीके से ये लेंथ भर मिल जाए। इसको मैं एक्स नाम दे देता हूँ। ठीक है, यदि ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा। मेरे को यदि ये एक्स भर मिल जाए तो मैं, और अपन पूरे को, चलो हमको हाइट निकालनी है तो मैं पूरे को बाद में इसको भर एच ले लेता हूँ, फिर मैं h+500 करके माउंट का हाइट निकाल दूंगा। तो अपन h/x निकाल लेते हैं। तो अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में tan 60 h/x हो जाएगा, tan 60 h/x हो जाएगा। tan 60 होता है √3, तो √3 इज इक्वल टू h/x आ गया अपने पास। ठीक है, तो अब तो कुछ दम नहीं बची क्वेश्चन में। भाई ये tan 45 था, तो ये दोनों का सम और ये दोनों का सम बिल्कुल बराबर बराबर होगा, तो दोनों को आप सॉल्व कर दीजिए, एक्स निकल जाएगा उससे। देखो मैं क्या करता हूँ भाई, एक चीज आप कर लो, एच का वैल्यू निकाल लो। एच का वैल्यू कितना आ गया, एच का वैल्यू आ गया √3x आ गया। ठीक है, ये एच आ गया वो हमारे पास। तीसरी बात मैंने निकाली। अब आप देखिए कि मैं इसको नामकरण करता हूँ, मैं इसको नाम दे देता हूँ ए बी सी हो गया, मैं इसको डी और इसको ई नाम दे देता हूँ। तो अब आप देख रहे हो कि जो डी ई है और ए डी है ये बिल्कुल बराबर बराबर होंगे। ए डी और डी ई बराबर बराबर होगा क्योंकि tan 45 है। तो यहाँ से ए डी का लेंथ बेटा कितना आएगा, 500 प्लस एक्स, और इसका लेंथ कितना आएगा, एच, एच कितना है बेटा, √3x है प्लस 500। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए तो कितना हो गया। तो इससे तो कुछ जम ही नहीं रहा, एक्स का वैल्यू 500 दे रहा है, वो तो अपने पास थी। एक्स का वैल्यू 500 आ गया इससे, मतलब ये 500 आ रहा है। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये 500 यहाँ ट्रांसफर हो गया, तो 500 √3 - 1, और x कॉमन हो गया तो √3 - 1 कट जाता है। तो ये शो करता है बेटा कि x का वैल्यू 500 है, मतलब ये लेंथ 500 आ रही, और x 500 आ गया तो ये 500 √3 हो गया, 500 + 500 √3, तो यू गेट दी आंसर। खत्म। देखो अब मैं बता देता हूँ क्या बचा। अब कुछ भी नहीं बचा, x आ गया और x आ गया, तो h का वैल्यू बेटा कितना है, √3x है। तो ये हाइट आपका कितना है, 500 √3, क्योंकि x है 500। तो टोटल हाइट ऑफ द माउंटेन इन दोनों का सम हो जाएगा। तो जो फाइनल आंसर है, कौन सा बच्चा वेटिंग रूम में है, सहयोग, ओके। सो देयरफॉर द हाइट ऑफ सर माउंटेन इज, हाँ बोलो बेटा, सर बोलो सर बोलो। आपने वहां पर माइनस साइन लगा तो वहां पर प्लस साइन नहीं आ सकता क्या? कहाँ पर बेटा, ये सर नहीं या सर, ये, मेरा रॉन्ग है। नहीं सर। ठीक, ठीक है अंशिका, हो जाएगा, अभी खत्म हो गया क्वेश्चन, कुछ नहीं बचा। ये हाइट है 500 √3 प्लस 500, माउंटेन का हाइट 500 √3 प्लस 500 कर देना, तो 500 √3 + 1, और उसको कैलकुलेट करोगे तो कल मैंने आपको आंसर बताया नहीं, बता देता हूँ, 1366 मीटर आंसर आता है। ओके अंशिका बोल रही समझ गया।
तो फाइनल आंसर मैं लिख देता हूँ। तो हाइट ऑफ माउंटेन जो है एच से डिनोट, मैं एच से डिनोट नहीं कर रहा हूँ, सॉरी, तो क्या लिख रहा हूँ, रिक्वायर्ड हाइट, जो माउंटेन का हाइट आपको रिक्वायर्ड था बेटा, ये 500 प्लस 500 रूट 3 हो जाएगा, जिसको हम 500 रूट 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, जिसको आप कैलकुलेट करना तो 1366 मीटर आंसर आता है। 1366 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, कोई डाउट है इसमें अभी भी तो पूछ लीजिए। मैं सबसे पहले मैंने ये दो लेंथ निकाली है, ये दो लेंथ निकालने के बाद मैंने एच और एक्स में रिलेशन बना लिया है, और उसके बाद ये लेंथ को ये लेंथ से इक्वेट किया तो सीधा एक्स आ जाता है, और एक्स मिल गया तो उसके बाद अपने पास माउंटेन की हाइट है। तो डायग्राम इंपॉर्टेंट था। हाँ बोलो बेटा अंशु। अंशु कोई डाउट है बेटा? चलिए, तो टेक दी स्क्रीनशॉट। अब मैं आपको एक क्वेश्चन भेज रहा हूँ, आप बेटा उसका आंसर करें। 11th क्वेश्चन का आंसर जो है, हाइट जो आपसे पूछा था ये 94.64 आएगा और डिस्टेंस 54.64 आता है। इसके पहले वाला क्वेश्चन था 11, उसमें डिस्टेंस 54.64 और उसमें हाइट 94.64। ये 11th क्वेश्चन के आंसर है, और 12th क्वेश्चन का आंसर है 1366, 1366 मीटर। तो ये जो दो क्वेश्चन थे 11th और 12th कल जो रह गए थे, उनके मैंने आंसर की सॉल्यूशन बता दिए, और ये आंसर बता दिए। 12th सॉल्व कर दिया, 11th आपने पूछा नहीं, शायद आपका हो गया होगा। आंसर अपना मैच कर लेना बेटा है, 54.64 और 94.64। जो डिस्टेंस आएगी वो 54.64 आएगी, और जो हाइट आएगा वो इसमें 40 ऐड करके आ जाता है 94.64। चलिए, हाँ तो क्वेश्चन देखिए अब, ये गया क्वेश्चन आपके पास, कहाँ गया, क्वेश्चन 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 1 2 3, तो थोड़ा सा एडिट करके भेजना पड़ेगा क्योंकि इसमें आंसर्स भी हैं, तो मैं थोड़ा सा क्रॉप कर देता हूँ और अब आपको भेजता हूँ। कौन सा ग्रुप है अपना? फाउंडेशन मॉर्निंग। ये गया फाउंडेशन मॉर्निंग में। देखिए क्वेश्चन बेटा, करिए आंसर। यू हैव 2 minutes ओनली एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। कहीं समझ में नहीं आया तो पूछ लेना बेटा है। तो जैसा आप देख रहे हैं क्वेश्चन जेई मेंस 2019 का क्वेश्चन है, 9 अप्रैल को हुआ था, सेकंड शिफ्ट का पेपर है ये। उसमें हाइट एंड डिस्टेंस, देखिए रिसेंटली जो क्वेश्चन आए हैं वही मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये एक क्वेश्चन है आपके सामने। सर नहीं आया, अरे तन्मय चंदन खेड़े बोल रहे हैं सर आया नहीं, ऐसे कैसे हो गया बेटा? मैंने तो भेज दिया। फाउंडेशन मॉर्निंग बैच में ही भेजा है। तन्मय अच्छे से देखो, आ गया होगा।
मैं इसके ऑप्शन आपके सामने रखता हूँ, आप आंसर करना फिर। पहला ऑप्शन है आपका 5/2 टाइम्स ऑफ 2 + √3। The second option is 5 times of √3 + 1. The third option of 5 times of 2 + √3. And the last option is 10 times of √3 - 1. ये पहला क्वेश्चन जो आपको ग्रुप में सेंड किया उसका ऑप्शंस हैं, आपको बताना है विच ऑप्शन इज करेक्ट। विच वन इज करेक्ट? बी फास्ट, जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी नया क्वेश्चन आपके सामने। ओहो, इतना मुश्किल सवाल है भाई। देखिए 19 अप्रैल का है, जेई में ऐसे ही क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस के हैं, कहीं मुश्किल नहीं है। मैं बिल्कुल, अंशिका मौदेकर करेक्ट है। आयुष बेटा चेक करो, अंशिका करेक्ट, वेद सैन करेक्ट है, वेरी गुड बेटा। वन मिनट मोर देन वी विल डिस्कस इट सॉल्यूशन। 3 बच्चों का आंसर आया, 2 सही 1 गलत। बी फास्ट। ओके, यस सायरे, ऑप्शन नंबर लिख दो बस बेटा, इतना पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। यस सायरे करेक्ट है, वेरी गुड। यासीन सिद्दीकी करेक्ट है, वेरी गुड बेटा। चलिए, सो स्टॉप आंसरिंग, हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ताकि अपन अगला क्वेश्चन भी कर पाए, है ना। चलते हैं अपन आगे। तो प्लीज स्टॉप आंसरिंग, द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन है, सॉरी सबसे पहले तो आंसर लिख देते हैं। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 5 टाइम्स ऑफ 2 + √3 इज द करेक्ट आंसर। आपको बोला है 2 टावर है बेटा, 2 टावर है, दोनों का हाइट बिल्कुल एक पैरेलल है दोनों, एक का हाइट 5 और दूसरे का 10 आपको दे रखा है, ठीक है। तो ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया। पहले टावर का हाइट 5, दूसरे टावर का हाइट, और दोनों के टॉप को मिला दो तो ये जो एंगल बन रहा है ये 15 डिग्री एंगल बन रहा है। ये 15 डिग्री आपको दे रखा है, ये क्वेश्चन में दिया है सब डेटा आपको। यू हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस, आपको ये डिस्टेंस निकालना है दोनों टावर के बीच का। ये डी होगा तो ये भी डी होगा, ठीक है। बस ये डायग्राम आपका बन गया। तो नाउ कुछ नहीं करिए, क्या करेंगे, सीधा 10-15 लगाएंगे। 10-15 डिग्री, 10-15 डिग्री हो जाएगा बेटा 5/d, एंड यू नो दैट 10-15 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 2 - √3 होता है ना। तो d इज इक्वल टू 5/2 - √3 होता है ना। हाँ, तो d बराबर आ गया 5/2 - √3, और इस 5/2 - √3 को अपन रैशनलाइज यदि कर दें, 2 + √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 5 टाइम्स ऑफ 2 + √3 अपॉन 4 - 3 बन जाएगा। 4 - 3 होता है 1, तो दी करेक्ट आंसर इज 5 टाइम्स ऑफ 2 + √3। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। देखिए, ये 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आपको दिया था जेई मेंस में, ठीक है। और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी दम नहीं थी, कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिए बेटा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं डालता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई करिएगा आप सभी बच्चे लोग। तो कहाँ गया भाई मेरा क्वेश्चन का कलेक्शन, थोड़ा सा इसमें आंसर क्रॉप कर देता हूँ। अगले क्वेश्चन के आंसर मैं पहले लिख देता हूँ और फिर मैं क्वेश्चन भेज रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन
उसके आंसर्स हैं ये 15 टाइम्स ऑफ 1 प्लस रूट 3, 15 टाइम्स ऑफ 3 माइनस रूट 3, 15 टाइम्स ऑफ 3 प्लस रूट 3। एक्चुअली क्या है, आंसर भी है लेकिन जो करेक्ट आंसर है ना उस पर टिक है यहाँ पर, तो मैं विदाउट करेक्ट आंसर आपको देना चाह रहा हूँ ताकि आप खुद से ट्राई करें। तो अब मैं क्वेश्चन क्रॉप करके भेज देता हूँ आपको, तो एक मिनट मेरे को दीजिए। हाँ, ये हो गया क्रॉप, ये ऑप्शन हटा दिए, ये हो गया सेव, और ये डायरेक्टली आपको भेज दिया गया है ग्रुप में। ये गया ग्रुप में, फाउंडेशन मॉर्निंग का ग्रुप, ये फाउंडेशन मॉर्निंग में क्लिक किया और ये गया। ये रहा दूसरा क्वेश्चन, बेटा देखो आप, ये सेकंड क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है। 15 टाइम्स ऑफ 1 प्लस रूट 3, और इट इज 15 टाइम्स ऑफ 3 माइनस रूट 3। ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन है, ये सेकंड ऑप्शन है, ये थर्ड ऑप्शन है, और ये फोर्थ ऑप्शन है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है ए बी सी डी में कौन सा करेक्ट है, विच वन इज करेक्ट, ए बी सी और डी। तो दिस इज जेई मेंस 2019 अप्रैल 12 सेकंड शिफ्ट पेपर है। The angle of elevation of top of vertical tower standing on horizontal plane is observed to be 45 degree from a point capital A on the plane. Okay. Let B be the point 30 meter vertically above the point A. If the angle of elevation of top of tower from B is 30 degree now, the distance in meter of the foot of tower from the point A. Okay. तो दिस इज द क्वेश्चन। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन है, 10th क्लास का लेवल का क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन है। कहीं कोई आपसे जो बोला वही बता रहा हूँ कि आप 10th के सम कर लीजिए आराम से, हाइट एंड डिस्टेंस का 4 मार्क्स आपका बिल्कुल पक्का है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको करने हैं। और हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में मेन थिंग है कि डायग्राम सही बनना चाहिए। फर्स्ट फर्स्ट थिंग इज कि डायग्राम एकदम करेक्ट आप बना लो। वंस यू प्लॉट द राइट डायग्राम, आंसर पे करेक्ट आएगा ही। चलिए, तो 2 मिनट समाप्त हो गए हैं आपके। आंसर अभी तक किसी बच्चे का नहीं आया है, कहाँ गड़बड़ हो रही है? सर जस्ट अभी क्वेश्चन लिखा सर। नहीं, क्वेश्चन बेटा मैं देखो ग्रुप में भेज दिया ना। चलो ठीक है, चलो 2 मिनट और देता। ठीक है, आप लोग पहले क्वेश्चन लिख रहे होगे और फिर जो है वो सॉल्व कर रहे होगे। ठीक है, ओके। सो आंसर आना शुरू हो गए हैं और 2 आंसर मेरे को आए हैं। आयुष कृष्णा चौहान पहला इनका आंसर है, वेरी गुड कृष्णा, करेक्ट है। अंशिका मौदेकर करेक्ट है, वेरी गुड बेटा। और यश योगेश बिसानी ये भी करेक्ट है। इंदौरा से 2 हैं और मानकापुर से 1 आंसर आया। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। योगेश करेक्ट है, अंशिका मौदेकर करेक्ट है, कृष्णा चौहान ये भी करेक्ट है। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत बधाई के पात्र आप सभी लोग, ऐसे ही मेंटेन करें।
संडे के टेस्ट में प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल आपका आ रहा है, हाइट एंड डिस्टेंस आ रहा है, उस पर एक शीट आपको प्रोवाइड मैंने कराया है, उसको आपने सॉल्व करते रहना है। ठीक है। और यासीन सिद्दीकी ये रोड ब्रांच से, बिल्कुल करेक्ट, वेरी गुड बेटा यासीन सिद्दीकी। और भूमिका सिंह सेंगर, ये तो ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा भूमिका। आपको 4 ऑप्शन मैंने दिए ना, देखो ए बी सी डी, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? इन्हीं में से आएगा बेटा, कुछ अलग नहीं आएगा। कुछ अलग आ रहा है, दैट मीन्स अपन कहीं रॉन्ग कर दिए हैं। तो एक बार वंस यू चेक भूमिका। चलते हैं तो अपन सॉल्व करते हैं बेटा इस क्वेश्चन का सर आंसर वेट है। अ मिनट। अच्छा 1 मिनट और रुक जाते हैं। आयुष राउत बेटा चेक करो, दिस इज द रॉन्ग वन। आदित्य, आदित्य कुंभलवार करेक्ट है, वेरी गुड बेटा। कुंभलकर, वेरी गुड बेटा। यस शायरे करेक्ट हैं, आदित्य करेक्ट हैं, और मोहम्मद जो है वह एंटर कर रहे हैं। आर्यन, आर्यन बेटा चेक करो आप। आर्यन यू हैव टू चेक योर आंसर। चलिए 1 मिनट डन। नाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए क्या आपको दिया था। क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ एक बार, डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम सही बन गया ना आंसर आ जाता है। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन इन बच्चों का किस रीजन से नहीं आया वो देख लेते। तो क्वेश्चन दिया द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ वर्टिकल टावर स्टैंडिंग ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ओके, ओके, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे खड़ा हुआ है। यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री दिया है। ये तो आप सभी लोग समझते हैं कि यदि ये एच हो जाएगा हाइट, तो ये भी एच हो जाएगा, 45 डिग्री है ना इसलिए। अब क्वेश्चन में आपको दिया है कि 30 मीटर वर्टिकली अबव, यहाँ से 30 मीटर ऊपर एक और पॉइंट है, पॉइंट बी है, और इस पॉइंट से पॉइंट ए के जस्ट ऊपर, ए के ऊपर जस्ट बी है। यहाँ से टॉप ऑफ टावर का जो एंगल है वो 30 डिग्री आपको दिया है। तो ये जो एंगल है वो 30 डिग्री आपको गिवन है, दिस एंगल इज 30 डिग्री। खत्म। तो आपको इन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस बताना है, मतलब आपको इनडायरेक्टली एच ही बताना है। एच आ गया तो डिस्टेंस आ जाता है, मेनली तो वो एच ही है, क्योंकि यहाँ पर ये था क्वेश्चन आपको। ठीक है। तो एक चीज तो यहाँ पर ये है कि इसको सबसे पहले आप परपेंडिकुलर जैसा बना लेना, ये ऐसा है एक्चुअली है। तो एक चीज ये है बेटा कि यहाँ पर यदि ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। मैं बस ये एच कैलकुलेट कर लेता हूँ, ये एच जो आएगा इन दोनों का सम आपका, ये एच प्लस 30 हो गया ना, क्योंकि एंगल 45 डिग्री दिया था और ये एंगल 30 डिग्री। तो ये है हमारा क्वेश्चन, बस इतना है। अब आपको इन दोनों का खत्म, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा है। tan 30 लगा देते हैं बेटा, tan 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा? tan 30 हो जाएगा बेटा एच अपॉन एच प्लस 30, और tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। तो एच प्लस 30 इज इक्वल टू √3, यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, √3 इंटू एच। और अब आप इस 30 को ट्रांसफर कर दीजिए, एच को यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए, या 30 इज इक्वल टू अपन लिख सकते हैं √3 माइनस 1h। और अब √3 माइनस 1h से डिवाइड कर दीजिए, तो h का वैल्यू यहाँ पर कर दूं, तो h बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 30 अपॉन √3 माइनस 1। इसको रैशनलाइज कर देते हैं, तो ये 30 √3 प्लस 1 अपॉन 2 आ गया। 2 से डिवाइड कर दीजिए, 15 टाइम्स कैंसिल हो जाता है, तो ये 15 टाइम्स, गड़बड़ हो गया क्या?
कहाँ पर कैलकुलेशन रॉन्ग हुआ? अच्छा हाइट पूछा, ये तो अपना एच निकल रहा है ना, हाँ उसमें 30 ऐड हो जाएगा बाद में। ठीक है, तो ये आ गया बेटा 15 टाइम्स ऑफ √3 + 1। ये किसकी वैल्यू आई? एच कटा तो नहीं, एच का वैल्यू कितना आया? 15 टाइम्स ऑफ √3 + 1। ठीक है, तो नाउ ये हमारा एच है, हमको टोटल हाइट सॉरी डिस्टेंस ही बतानी थी ना। हाँ, तो एच आ गया, अब एच में 30 ऐड कर दो तो एच + 30 आपका आंसर हो जाएगा। इसमें 30 ऐड करेंगे, तो जब आप 30 ऐड करोगे तो दिस गिव्स यू दिस आंसर। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड डिस्टेंस। कहीं नहीं समझा हो आपको पूछ लीजिए, करेक्ट आंसर थर्ड ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। स्क्रीनशॉट ले लें, कोई डाउट हो कहीं पे तो पूछ लीजिए। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन जो आपको भेजा था मैंने। तो सिंपली देखिए, एंगल बार बार 45 आ रहा है, आपको बोला है कि भैया इन दोनों का सम इन दोनों के सम के बराबर है। और ऐसा आप जब आप कैलकुलेशन करोगे तो डायरेक्टली अपन को एच मिल जाता है। एच मिल गया तो उस एच में अपन को 30 को बस ऐड कर देना है। तो मैंने पहले एच पूरा निकाला है, अब इसमें आप जैसे ही 30 ऐड करोगे वैसे ही यू गेट द आंसर 3√3। ठीक है, ये एच आया, एच + 30 करोगे तब डिस्टेंस आएगी। आपको डिस्टेंस पूछी थी क्वेश्चन में। आई होप आपको समझ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर आई डिड माई बाई टेकिंग एच + 30 एज एक्स। हाँ चलेगा बेटा, कैसे भी करो, आंसर बस सही होना चाहिए। सॉल्यूशन के कई सारे तरीके हो सकते हैं। चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको पोस्ट कर रहा हूँ और ग्रुप में। ये गया थर्ड क्वेश्चन, चलिए तो आ तो जाने दो। कहाँ गया थर्ड? ये है थर्ड क्वेश्चन। तो इसको भी क्रॉप कर देते हैं, क्या आंसर निकाल देते हैं। चलिए सेव और शेयर, ये हो गया शेयर आपके ग्रुप में। फाउंडेशन मॉर्निंग बैच, ये फाउंडेशन मॉर्निंग ये गया, पहुंच गया बेटा, देख लो थर्ड क्वेश्चन। एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ यहाँ पर, आप केवल अपना आंसर ABCD करें। क्वेश्चन पहले वहां से नोट कर लें। सारे क्वेश्चन रिसेंटली 2019, 2020, 2021 पिछले 2-3 सालों में जो हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। देख लीजिए आप हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन कैसे आते हैं जेई में। सब ऐसे क्वेश्चन है बनाने लायक, कुछ भी ऐसा नहीं है जो अपन ना बना पाए। एक आधी बार थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज या लैंग्वेज वाइज थोड़ा सा टफ दिया होगा क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द टाइम तो बनाने वाले क्वेश्चन थे। तो इसलिए हाइट और डिस्टेंस में ज्यादा डेप्थ में अपन नहीं जाएंगे, यही क्वेश्चन अपन ने प्रैक्टिस किए हैं और एक दो दिन अपन आने वाले यही क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस से। ये जो थर्ड क्वेश्चन आपको भेजा है ग्रुप में, इसके ऑप्शंस मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। तो ऑप्शन है 720, 1500, 750, 720, 1500, 750 और दी लास्ट ऑप्शन है 1440, 1440, 1440। आपको बताना ABCD इन चारों ऑप्शन में विच वन इज करेक्ट। तो ये देखिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन आप थोड़ा सा समझोगे अच्छे से, क्वेश्चन डायग्राम सही सही बना लोगे तो आ जाता है। तो ये सब भारी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हाँ जो अभी तक कर रहे थे बहुत सिंपल थे, ये थोड़ा सा उससे ऊपर क्वेश्चन है, हल्का सा टफर साइड पर है ये। तो ट्राई करें, अब 2 मिनट में आपको और दे रहा हूँ इसका सॉल्यूशन बनाने के लिए। एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ।
तन्मय बोल रहे हैं सर समझा नहीं। ओके अभी समझाएंगे बेटा। अनिरुद्ध सेन इंदौरा ब्रांच से, एकदम करेक्ट बेटा। अनिरुद्ध सेन करेक्ट है, कृष्णा चौहान करेक्ट है, वेरी गुड। 2 बच्चों का आया, दोनों करेक्ट हैं, अनिरुद्ध सेन और कृष्णा चौहान। यश शायरे करेक्ट हैं। ओके अनिरुद्ध, ओके। हर्षवर्धन बेटा चेक करो। आदित्य कुंभलवार, कुंभलकर, आदित्य कुंभलकर क्या लिखो है? नहीं बेटा रॉन्ग है। याशीन सिद्दीकी बेटा चेक करो। अंशु करेक्ट है, वेरी गुड अंशु। नहीं तन्मय बेटा चेक करो। अंशिका मौदेकर करेक्ट है। योगेश दुसाने चेक करो बेटा। आयुष चेक करो। ओके स्टॉप आंसरिंग, वेद चैन करेक्ट है, वेरी गुड। So the correct answer of the question is फोर्थ ऑप्शन, 1440 आता है। क्वेश्चन जो आपको बोला है, यहाँ पर ये एरोप्लेन है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है यहाँ पर ग्राउंड के किसी पॉइंट से देखने पर एंगल ऑफ एलिवेशन जो आपको दिया है ये 60 डिग्री दिया है। और फिर आपको बोला है कि आफ्टर 5 सेकेंड ये हॉरिजॉन्टली इस तरीके से 3 किलोमीटर ये हॉरिजॉन्टल सरफेस से 3 किलोमीटर अबव है। और आफ्टर 5 सेकेंड ये सपोज इस पोजीशन पर पहुंच जाता है। तो अब आपको बोला रूट 3 किलोमीटर है। अच्छा रूट 3, ओके ओके, रूट 3 किलोमीटर, ठीक है। तो ये जो है अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन आपके हो जाता है 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन ये 30 डिग्री हो गया। तो अब आपको प्लेन का स्पीड किलोमीटर पर आवर में बताना है। यू हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ द प्लेन इन किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सो ये हाइट भी √3 है बेटा, है ये भी √3 हो जाएगा, √3 किलोमीटर। और ये आपको √3 दे रखा है और ये एंगल 60 डिग्री दे रखा है, इसलिए ये जो लेंथ आएगी ये बेटा 1 किलोमीटर आएगी, है। क्योंकि √3/1 अपोजिट अपॉन एडजेसेंट 1060 होता है। तो यदि ये 60 डिग्री दे रखा है तो ये लेंथ 1 किलोमीटर आती। अब मैं केवल ये पता कर लूं कि ये कितना डिस्टेंस कवर किया है 5 सेकंड में। 5 सेकंड में मेरे को डिस्टेंस आ गया तो मैं वेलोसिटी या स्पीड बता सकता हूं उसका, ठीक है। तो अपन वो कैलकुलेट करेंगे, ये डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो इसको अपन x मान लेते हैं, इसको अपन x कैलकुलेट कर x मान लेते हैं। तो नाउ tan30 का आप फॉर्मूला लगाएंगे, tan30 डिग्री अपोजिट अपॉन एडजेसेंट 1 + x। तो tan30 1/√3 है, तो यहाँ से 1 + x = 3, मतलब x का वैल्यू आ जाता है 2 किलोमीटर, ठीक है। और ये x आ गया। अब अपन स्पीड निकालते हैं। तो 2 किलोमीटर
2/5 किलोमीटर पर सेकेंड इसका स्पीड हो गया। तो स्पीड ऑफ द प्लेन जो है इट इज 2/5 किलोमीटर पर सेकेंड, बट वी हैव टू फाइंड किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर में जब आपको इसको कन्वर्ट करना है तो 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये यूनिट किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगी। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये 1440 आना चाहिए। तो 1440 किलोमीटर पर आवर आता है। इस तरीके से वी सॉल्व। सर, एट व्हाट डिग्री द साइड एडजेसेंट टू ए विल बी इक्वल टू साइड अपोजिट टू एंगल ए? अनिरुद्ध, क्या पूछा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। The side adjacent to A will be equal to side opposite to angle. अनिरुद्ध, क्या पूछा मैं समझा नहीं क्वेश्चन। क्या लिखा है तुमने, एक बार क्लियर करो उसको। हाँ, ये थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन में किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछे। तो पहले ये वाला ट्राइंगल यूज करके अपन 1 निकाल लेंगे, फिर ये बड़ा वाला ट्राइंगल यूज करके अपन √3 और x में रिलेशन निकाल देते हैं, तो ये आ जाता है। यहाँ से x का वैल्यू 2 किलोमीटर आ गया। तो हमने ये निकाला कि 5 सेकंड में ये 2 किलोमीटर आगे गया है, मतलब इसका स्पीड हो गया 2/5 किलोमीटर पर सेकेंड, बट वी हैव टू फाइंड द स्पीड एंड किलोमीटर पर आवर, इसलिए 3600 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो आंसर है 1440 किलोमीटर पर आवर। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन भेजा जाए। अब अगला क्वेश्चन जो है ना वो क्रॉप नहीं हो रहा, उसका आंसर उसमें मेंशन है, तो आप ऐसे ही सॉल्व करें। ये रहा अगला क्वेश्चन, आपके ग्रुप में आया, ये गया, ये गया। सर ये था, यही मीन्स 2019 12 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट का पेपर है अगेन, हाइट एंड डिस्टेंस से। ऑप्शन उसी में है और करेक्ट ऑप्शन पे सर्कल भी लगा हुआ है। सर Y10U R1 क्या क्या लिख रहा है अनिरुद्ध, समझ में नहीं आ रहा। सर Y10U R1 क्या लिखा है ये अनिरुद्ध, क्या तुम लिख रहे हो, समझ में ही नहीं आ रहा है। ओके, वो तो अपन कर सकते हैं। देखिए, आईडी चेंज इसलिए करना होता है क्योंकि आईडी चेंज नहीं करते हैं तो कुछ बच्चे जो अगली क्लास के बच्चे हैं वो भी इसमें एंटर कर जाते हैं। यदि मैं आईडी हमेशा कॉमन रखूंगा ना, तो उसमें रीजन ये है कि दूसरी क्लास के बच्चे भी आते हैं और फिर डिस्टर्ब करते हैं, उनको बार बार बोलना पड़ता है भैया ये आपकी क्लास नहीं चल रही है, ये दूसरे बैच का क्लास चल रहा है। इसलिए पासवर्ड एकदम कॉमन है, अपन केवल आईडी भर चेंज कर देते हैं, जिससे बाकी दूसरी क्लास आईडी आपकी बैच की आपके पास ही रहे, दूसरे बैच को पता ना चले कि आईडी क्या है। ठीक है, इसलिए मैं आईडी कॉमन नहीं रखता हूँ ताकि डिस्टरबेंस कम से कम हो, दूसरी क्लास का बच्चा इसमें एंटर ना कर पाए। तो इसलिए हर रोज आईडी चेंज कर देते हैं, तो जो घटनाएं घटती हैं, कुछ असामाजिक तत्व आ जाते हैं, वो ना आ जाता है। ठीक है बेटा, ओके। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको भेजा, आप इसको ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन उसमें है, करेक्ट ऑप्शन पर टिक भी लगा हुआ है। और एक और क्वेश्चन मैं आपको भेज रहा हूँ। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपको बेटा होमवर्क में आज के असाइनमेंट में है, ये 2 क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस की। बाकी एक असाइनमेंट आपको दे रखा है मैंने। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन देखो आपको ग्रुप में आ गए।
जो नेक्स्ट सबसे लास्ट क्वेश्चन है 2015 जेई मेंस में आया है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। एबी और बीसी में रेशियो निकालना है, आप उसको फाइंड आउट करें। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन बेटा होमवर्क में आपको, आप इनको ट्राई कर लें। हाइट एंड डिस्टेंस के ऐसे ही कुछ सवाल अपन आगे आने वाले 1-2 दिनों में बनाएंगे। इस पर टेस्ट होगा संडे को, और इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री अपना कंप्लीट हो जाएगा। 1 यूनिट अपन खत्म कर दिए हैं ट्रिग्नोमेट्री, और एल्जेब्रा से क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपना हो चुका है। तो अगला जब अपन फिर मिलेंगे अगले वीक में, तो फिर अपन जब बैच मर्ज हो जाएंगे तो फिर अपन उसमें प्रोग्रेशन शुरू करेंगे। ठीक है, अगला चैप्टर हमारा वो रहेगा। तो इन क्वेश्चंस को ट्राई करते रहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर आपको दे रखा है, दूसरे का आंसर आपको बताना है, सॉल्व करके मेरे को भेजना है पर्सनली। तो बाकी करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद, गुड नाइट, बाय, सब बात है, शुभ रात्रि ऑल ऑफ यू, बाय एवरीवन, जाइए सो जाइए, बाय बेटा। कोई कुछ कह रहा है, कुछ पूछना है? बाय बेटा, बाय अनिरुद्ध, बाय सर। बाय बेटा, बाय।